सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह के जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का लेक्चर जो है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में हम आज समझेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है। सबसे पहले इसकी अहमियत के बारे में समझ लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स हमने आज ये टॉपिक क्यों लिया, इस टॉपिक का लेने की वजह क्या है। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, मैं भी अपनी जिंदगी पर गौर करूं। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने तजुर्बा हासिल किया कि मुझे जिन जिन वर्ड्स में प्रॉब्लम आई, मैंने वो कोशिश की है कि आज वो वर्ड्स आपके साथ शेयर करूं। मैंने वो तकरीबन सोचा कि मैं मैट्रिक के अंदर जब ऐसे लिखता था तो मुझे किन वर्ड्स में प्रॉब्लम थी। जैसे मैट्रिक में मुझे माय बेस्ट फ्रेंड के अंदर मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कि एफ के बाद आर के बाद जो है आई ई लगाना है या ई आई लगाना है। ये यानी कि मुझे क्लियर नहीं हो सका। आगे एमएससी तक मैं पहुंच गया मगर मुझे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि आई ई क्यों लगाना है, ई आई क्यों लगाना है। ये मैं हर वक्त गलती कर देता था। और आप टीचर्स लेवल का आप देख ले, मैं कितनी टीचर्स की डायरी चेक करता हूं। डायरी के अंदर कभी टीचर ने बिलीव के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं, कभी रिसीव के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं। अब बाद लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस से ठीक हो जाते हैं, रूल की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने मुझे कहा रूल की क्या जरूरत है। हम उन लोगों से पूछते हैं अगर रूल की जरूरत नहीं है तो फिर बताएं आप डायरी के ऊपर ये गलतियां क्यों करते हैं। फिर आप छोटे छोटे वर्ड क्यों नहीं लिख सकते। जब आपको कहा जाता है एक छोटे वर्ड की स्पेलिंग लिखे तो आप डाउट में आ जाते हैं यहाँ आई आना है या ई आना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन के मैं जब आपसे स्पेलिंग पूछता हूं तो आपने इमिग्रेशन के स्पेलिंग सुनाने हैं तो आपको डाउट कहां पे होगा, मैं आपको बताता हूं। आपको आई डबल एम पे डाउट नहीं होगा, आपको आई डबल एम पे डाउट नहीं होगा। आपको डाउट होना है आई डबल एम के बाद आई आएगा या ई आएगा। यहां मसला होगा ना। क्यों मसला होगा, उसकी वजह यह है कि आगे एक वर्ड है वो मैं आपको बता दूं। एक है इमिग्रेशन और एक है इमीजिएट। अब यहां पर फर्क है कि एक वर्ड में आई आ रहा है और एक वर्ड में ई आ रहा है। एक में आई आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, डबल एम के बाद। किसके बाद है, डबल एम के बाद। अब डबल एम के बाद कहां पे आई लगाना है, कहां पे ई लगाना है। तो इमिग्रेशन पे क्या आता है, आई। इमिग्रेशन पे क्या आता है, आई। और उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने बोला है इमीजिएट। ये डी से है, डी आई, जीन की आवाज प्रोनाउंस अदा कर रहा है। तो आई डबल एम ई, यहां पर आई नहीं आएगा। देखे प्रोनाउंस साउंड तो दोनों की एक जैसे, इमी वो भी इमिग्रेशन, ये भी इमीजिएट, मगर यहां पर ई आएगा आई डबल एम ई और इमिग्रेशन में आएगा आई डबल एम आई। तो ये साउंड का फर्क है। जो लोग कहते हैं नहीं जी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं प्रैक्टिस के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं प्रैक्टिस करें, मगर जब आप प्रैक्टिस करने लगे, आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, आप 15 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, मगर उसमें गौर करें कि इसमें कौन सी तकनीक है, कौन सा रूल अप्लाई किया गया इंग्लिश का। जहां जहां रूल लगते हैं वो अपनी डायरी में लिखते जाए, रूल आपको काम देगा। आप अगर बिलीव के स्पेलिंग भूल गए, जहन से निकल गए, तो आप रूल के मुताबिक बच सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, प्रोफेसर। अब बाद लोग प्रोफेसर क्या करते हैं, PROFFESSOR, रॉन्ग स्पेलिंग, डबल एफ लिख दिया। फिर मैं कहता हूं प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। अब यहां पे डबल एफ लगा दिया, ये रॉन्ग है। अब बच्चे के आपने ये कैसे ठीक करने हैं, बेटा प्रोफेसर, प्रोफेशनल। अब गौर करें ये दोनों जो चीजें हैं ये किस से रिलेट करती हैं, ये रिलेट करती हैं वर्किंग के साथ, एजुकेशन के साथ। आप जानते हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनके अंदर सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, उसके अंदर 2 एस आते हैं। वो क्या आते हैं, 2। तो बच्चे को याद करें कि जब आपने प्रोफेसर के और प्रोफेशनल के स्पेलिंग याद करने हैं तो बेटा डबल एफ नहीं आएगा, सैटरडे और संडे 2 एस हैं तो वहां पर डबल एस आएगा, डबल एस आएगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं बड़े बड़े एमए इंग्लिश वाले, आप उनको जब इस तरह के स्पेलिंग लगाते हैं इमिग्रेशन के
और इमीडिएट की स्पेलिंग लिखाते वो आईई में प्रॉब्लम आ जाता है। कितनी प्रैक्टिस उन्होंने 27 50 इंग्लिश की बुक्स रीडिंग की होती है और राइटिंग की होती है, मगर गलती होती है। जब आपके पास एक रूल होगा, आपने रूल बनाया हुआ है डबल संडे मंडे, सॉरी सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को ये लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं छुट्टी करते हैं, प्रोफेशनल लोग, और प्रोफेसर भी सैटरडे संडे को छुट्टी करते हैं, तो वहां पर डबल एस आता है, डबल एफ नहीं आता। तो एक्यूरेट स्पेलिंग क्या हुए? PROFE आगे OR प्रोफेसर। ओके, ये स्पेलिंग है प्रोफेशनल, फिर इमिग्रेशन, फिर इमीडिएट। अब मैं बेशुमार आपको मिसालें दे सकता हूं। अब जैसे एक मिसाल है कॉन्शियस, कॉन्शियस एग्जांपल आती है, आप टीचर से पूछें कितनी बार टीचर यहां पर गलती में आ जाते हैं कि एस लिखें, सी लिखें, एस लिखें, सी लिखें, प्रॉब्लम आती है। तो आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे को आप जहां प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को वो स्पेलिंग दे। बच्चा इसका क्या स्पेलिंग लिखेगा? कॉन्शियस, वो लिखेगा C1 कौन, वो अपना वो जो उसको बनाएगा साइलेबल्स बनाएगा, वो बनाएगा कौन C1 कौन, शस को कहेगा शस, वो SHUS लिख लेगा, इतने स्पेलिंग लिखेगा। आप उसके प्रॉब्लम दूर करें कि बेटा यहां पर इसकी आवाज साउंड क्या है शीन की, वो बताएं एस, वो साइंस से बताएं। साइंस, बेटा साइंस की स्पेलिंग तो आपको आते होंगे, वो कहता है साइंस की स्पेलिंग है SCIENCE, साइंस। अब बेटा आप पहुंचे, अब है कॉन्शियस। अब बेटा अब आप जो कॉन्शियस, अब बोलना है बेटा CON, कॉन्शियस की स्पेलिंग SC, वो साइंस से रिलेट करके उसको बताएं। SC कॉन्शियस, फिर क्या है SC आगे OUS, इस अंदाज से करवाएं। फिर भी उसको याद नहीं होते तो फिर क्या करें? आप कॉन्शियस का वर्ड अगर उस बच्चे को याद नहीं हो रहे कॉन्शियस के, तो आप उसको एक वर्ड को बड़ा करें, वो S छोड़ रहा है तो S को बड़ा करके लिख लें, C को छोटा करके लिख लें, और इसको आप ये वाज़ह करें बच्चे को ये जो गलती हो रही है ये S को, ये थर्ड मेथड है याद करने का। साइंस के अंदाज से भी इसको आप याद करवा सकते हैं। नहीं याद हो रहा तो आप फिर S को बड़ा कर सकते हैं, बच्चा ये कभी भी ये जो लेटर है नहीं भूलेगा। ये एक अंदाज है याद करने का। तो मैं बात कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं स्पेलिंग की ये रूल की कोई अहमियत नहीं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अहमियत है इस रूल की। रूल के बगैर आप हमेशा नहीं स्पेलिंग याद रख सकते। कितने टीचर से मेरी मुलाकात होती है, वो कहते हैं सर हम भूल जाते हैं स्पेलिंग, तो भूलते तब हैं हमें रूल याद नहीं होते। जो रूल याद होंगे हमें स्पेलिंग भूलेंगे नहीं। तो आज हमारा टॉपिक जो है हम इसको शुरू करते हैं, हाउ कैन वी मेमोराइज द फास्ट स्पेलिंग्स, कि हम कैसे स्पेलिंग्स को फास्ट, तेजली, क्विकली, तेज यानी जल्दी जल्दी स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या अंदाज अपनाया जाए, क्या मेथड, क्या रूल्स, इसको निमोनिक रूल कहते हैं। निमोनिक रूल, निमोनिक रूल, इसको थंब रूल भी कहते हैं। थंब रूल, थंब रूल या निमोनिक रूल, थंब रूल या निमोनिक। अब निमोनिक के पहले M है, अब M जो है ना ये साइलेंट है, M क्या है, ये रूल है, M के बाद N, ये M साइलेंट है। निमोनिक रूल के, निमोनिक की स्पेलिंग MN आता है। तो निमोनिक रूल या थंब रूल मैं आपको करवाऊंगा कि जब थंब रूल और निमोनिक रूल आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्पेलिंग याद करने में आसानी होगी। आप क्विकली, फास्टली स्पेलिंग इंग्लिश के याद कर लेंगे और बच्चों को भी याद करवा लेंगे। आपके लिए ऐसे लिखना, आपके लिए एप्लीकेशन लिखना, आपके लिए स्टोरी लिखना, जब स्टोरी के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर गलतियां होती हैं स्पेलिंग्स की, वो वजह ये होती है कि हमने रूल्स को नहीं पढ़ा होता, हमने उनके रूल नहीं बनाए होते, हमने उन वर्ड्स को डायरी के अंदर लिखा नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको चीज ये याद होनी चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं, ये बच्चों को पूछना है। हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो कितने हैं? देयर आर 26 अल्फाबेट। कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। तो अब 26 अल्फाबेट्स हैं, मगर ये साउंड कितनी अदा करेंगे, आवाजें कितनी हैं? इनकी आवाजें 44 प्रोड्यूस 44 साउंड्स। ठीक है, ये वर्ड्स 26 वर्ड प्रोड्यूस 44 क्या करते हैं? साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारी लैंग्वेज क्या है? उर्दू। उर्दू हर जो हरफ है उसका अपना साउंड है, एक हरफ के दो साउंड नहीं है। हमारे पास कारी साहब मौजूद है, कारी साहब इन्हें पूछे, हमजा का साउंड हमजा है, बा का साउंड बा है, ता का साउंड ता है। उर्दू में आप करें, बा जहां लिखा है बा ही लिखना है, ता लिखना है ता लिखना है, मगर यहां ये नहीं है, यहां आपने लिखा है पुट, पुट। अब आपको लग रहा है यहां ओ आता है, नहीं यहां यू आता है। ठीक, आपको लग रहा है पुट है, फिर है बुक।
अब यहां आपको लग रहा है यू आता है, यहां तो डबल ओ आता है। अब कहेंगे हर जगह यू की आवाज पेश की होती है, ऊ की होती है, नहीं ऐसा भी नहीं। बुक पुट बताएं। अब बुक में अगर बच्चे को कहेंगे नहीं बेटा वो जो है ना जहां पे पेश की आवाज होगी वहां पर आपने आंखें बंद करके ना यू लगा देना, नहीं फिर बुक पे भी तो है ना, बुक पे भी तो पेश की आवाज है ना। बुक टुक, टुक पे डबल ओ है, बुक में डबल ओ है। इसको अब आवाज क्या आ रही है पेश की, टुक बुक, टुक बुक। अब ये अंदाज नहीं है तो यहां पर एक लेटर की कई साउंड्स होती हैं, इसलिए 26 लेटर्स हैं। अरबी में कितने लेटर्स हैं? 29 29 लेटर्स हैं अरबी के, उनकी अपनी अपनी आवाज है, साउंड है उनकी। इसी तरह उर्दू के लेटर्स हैं 36 गालबन 36 लेटर्स हैं उर्दू के अल्फाबेट्स हैं। तो इंग्लिश के 29 हैं, तो इनकी साउंड ज्यादा है। उर्दू में ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको ये चीज तवज्जो करनी होगी। हमने चंद वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एक ही साउंड, बच्चे को आपने कभी ऐसे याद नहीं करवाता। जैसे हमारे पास एक वर्ड है मैन। अब बच्चे को हम क्योंकि उर्दू के अंदर लेक्चर सीख रहे हैं तो हमारे पास बच्चे उर्दू ज्यादा जानते हैं, हमारी कौमी जबान उर्दू है पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान के मुताबिक हम इस लेक्चर को पढ़ा रहे। हमने लिखना भी मैन है, ये मैन, ये। अब ये की आवाज आ रही है यहां पर ए की, ये देखें ये वाला जो वर्ड लिखा गया मैन, ये ऐसे उर्दू में लिखे, बच्चे को पढ़ना है मैन। यहां पर बैन, ये दोनों की साउंड सेम है, बैन। फार, यहां पर बच्चे को बताएं कि फार है, फार फार फार, ये फार। कार, यहां भी कार, ये साउंड है कार की। अब ए की आवाज कहीं भी ये की आ रही है, मेन, ए, बेन, बैन, ए की आवाज। फार, आ की आवाज, आ, यहां पे देखें गिरा रहे आवाज को, आ, समाल, आ, फिर कार, फिर शेर। ये नोट कीजिएगा यहां पे शेर। अब ए की आवाज है तो ये याद रखिएगा जब भी ई से पहले वॉवल आ जाए, वॉवल, तो ई अपनी साउंड को साइलेंट कर देता है, अपनी साउंड को, यानी इसकी साउंड अदा नहीं होती। शेर। अब स्पेलिंग बच्चा क्या लिखेगा? शेर आप बताएंगे, वो कहेगा शेर, CHAR, शेर। अब ई गायब होने, ये रूल बताए बेटा, यहां पर ए की आवाज साउंड डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट, यहां पर ए की आवाज डिफरेंट। स्पेर, अब स्पेर यहां भी ई साइलेंट। ये रूल बताएं बेटा, जब भी ई से पहले ए आ जाए तो ई साइलेंट होता है, ई खामोश होता है। स्पेर, केर, ई साइलेंट। अब देखिए यहां ए की साउंड क्या है? वे। अब वे आ रही है, पे। अब पे, ए, पे, स्टे, स्टे, पे। अब ए वाई, यहां बच्चे को बताएं ए, पे की आवाज। अब सेकंड ओ की आवाज देखिए, लो। अब बाज हम बच्चों को बता देते हैं बेटा जहां पर ओ डब्ल्यू हो तो वहां आवाज ओ डब्ल्यू की ओ होती है, ऐसा भी नहीं है। फ्यू, अब फ्यू में बच्चे को क्या बताएंगे कि ओ डब्ल्यू आता नहीं, वहां ई डब्ल्यू, सॉरी। इसकी लो की एग्जांपल जहां पे आप लो लगाएं, बो, बो तो इसी के रिलेट है, बो। रो, ये सेम है, शो। आगे क्रो, ये। अब इन तीनों की साउंड सेम है, लो, शो, रो। आगे बो, क्रो, क्रो, बो, ये क्रो है। क्रो, यहां पे आवाज क्या आ रही है? सॉरी, ये सब की ना ओ है साउंड, लो, फिर उसके बाद शो, फिर रो, क्रो और बो। उसके बाद यहां मैंने एग्जांपल दिया है, ओ डब्ल्यू की एग्जांपल। यहां आओ की आवाज है, यहां क्या साउंड है? आओ, हाउ, नो, कौ। ये क्रो है, ये क्या है? क्रो था, इस वजह से गलती हो रही थी। ये क्रो है, मैं इसको कौ पढ़ती हूं। ये प्रोनाउंस क्या है? साउंड कौ। ये को नहीं है, ये क्या है? कौ। ये कौ, ये क्या है? कौ। इसका फोनिक कौ। क्रो, बो, रो। अब आप कहें कि ओ डब्ल्यू की आवाज हमेशा आओ होती है तो ये गलत है, बच्चा कभी याद नहीं कर सकेगा। इसी अंदाज से देखिए आगे ओ की आवाज, टो,
शो। अब आप कहें ओ डब्ल्यू जहां होगा वहां ओ की आवाज आती है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, जरूरी नहीं है कि जहां पर ओ डब्ल्यू हो वहां पे ओ की आवाज आती है। आप बताइए जहां पर ओ ई है तो अंगश्तपा तो अब ओ ई आए तो फिर भी आवाज किसकी आ रही है, पेश की, ओ की, शू। अब यहां भी ओ ई आ रहा है, आवाज तो ओ की आ रही है, फिर ये रूल तो फेल हो गया ओ डब्ल्यू का। ये साउंड पे आगे रूल आएंगे, मैं रूल बताऊंगा, मगर यहां रूल नहीं है। यहां बच्चों को डायरी के ऊपर ये अल्फाज, ये वर्ड लिखाने हैं, उनको चंद वर्ड्स हैं ये ऐसे, वो अपनी डायरी पे लिख लें बचपन से। आगे जब बीएससी बड़ी क्लासेस के अंदर एमए इंग्लिश में जाएं तो उनके पास ये गिने चुने चंद अल्फाज होते हैं, ये उनकी डायरी पे हों, वो कभी गलती नहीं करेंगे। अब शू, फिर ये देखें टू, डबल ओ, अब ये भी टू है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहां डबल होगा वो वहां हमेशा टू ही होगा, नहीं, कहीं पर डब्ल्यू ओ हो तो फिर भी वो प्रोनाउंस टू होता है, टू 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 टू। डबल ओ से भी प्रोनाउंस वही रहा, डब्ल्यू ओ से भी प्रोनाउंस। अब बच्चे को आप लगा रहे बेटा स्पेलिंग लिखो टू, अब बच्चा कहेगा टीचर दो वाला टू या वो दूसरा टू। अब ये तो देखना ना, ये टू कौन सा लिखवा रहे हैं, ये वाला, ये। अब ये टू, ये क्या है, टू, ये टू टू टू, आवाज ये साउंड है यहां पर, टुक। अब आप बच्चे को ये पढ़ाते हैं जहां पर दो ओ होंगे बच्चों वहां पर हमेशा जो है डबल ओ लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा, फेल हो जाएगा मेथड। अब टुक है, आप देखिए यहां पेश है, टुक, यू की आवाज है, साउंड, पुट। अब यहां पर आप ये भी नहीं करवा सकते, ये देखिए पुट, पुट। अब यहां टुक, अभी डबल ओ है, यू आना चाहिए था, यहां पर डबल ओ आ गया। तो ये चंद वर्ड्स हैं, इन पे रूल नहीं अप्लाई होते, ये बच्चे को आपने डायरी के ऊपर लिखवाने हैं इस तरह के वर्ड्स। इसी तरह हमारे पास यू है, यू में गलती होती है। यू के साउंड क्या होते हैं, यू के साउंड होते हैं उ, उ, जैसे हम कहते हैं हमजा पेश उ, हमजा, वाव पेश उ, 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 फिर हमजा जबर आ भी होता है, जैसे आ पे आप लगाते हैं, एग्जांपल है, देख लेते हैं यहाँ पे कप, ये कप किसकी साउंड आई, हमजा जबर की, कप, सन, अब जबर की आवाज आ रही है यहाँ, कप, सन, पुश, पेश की आवाज, ये क्या है, पुश, पुट, यहां पर पेश की है, हमजा पेश उ, पुट, पुश। फिर यू की आवाज भी है इसकी, यू, ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, ये की आवाज। तो बताने का मकसद ये है कि हर जगह पे साउंड एक जैसा नहीं होता। फिर वाई है, यहां पे एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कॉन्सोनेंट पे, ये मैं थोड़ा सा लेक्चर इस पे, कॉन्सोनेंट, व्हाट्स आर कॉन्सोनेंट्स, व्हाट्स आर वोवेल्स। अल्फाबेट्स के अंदर 19 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल 26 है, और बाकी 7 क्या है, 21। वो मैं आपको बताता हूं उसकी एक्सप्लेनेशन। जो आपको डाउट पैदा हो रहा है ना, अभी मैंने 19 जो कहा है वो ठीक कहा है, मैं आपको बताता हूं। हमारे मुताबिक हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा होता है वो लिखा होता है देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, यही लिखा होता है। मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए मैं ठीक है इसको मानता हूं। मैं फिर आपको ये मेथड फिर करूंगा, अगर जो कहते हैं कि वाई और डब्ल्यू वो कहते हैं वॉवल्स नहीं है, मैं आपको साबित करूंगा वाई और डब्ल्यू भी वॉवल्स हैं। हाँ, मैं आपको अभी साबित करूंगा, आपको बताऊंगा वॉवल्स क्या होते हैं, हरूफ इल्लत। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, हरूफ से ही हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत जब तक वर्ड के अंदर ना हो कोई भी वर्ड आप बना नहीं सकते, बगैर हरूफ इल्लत के, बगैर वॉवल्स के कोई भी इंग्लिश का वर्ड आप लिख सकते नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं बस, BUS बस, तो यू क्या है, हरूफ इल्लत। मैं कहता हूं आस्क, इट हैज 1 साइलेबल, आस्क वॉवल है। कोई भी वर्ड है जैसे डू, डी और डू क्या है, वॉवल, ओके। तो वॉवल के बगैर कोई भी वर्ड बनता नहीं है। हरूफ इल्लत ये कितने हैं, 5। कितने हैं, 5, और हम इनको 21 लेते हैं, किसको, कॉन्सोनेंट्स को। मगर मैंने कहा कि WB वॉवल में इस्तेमाल बाज़ औक़ात समटाइम्स W and Y यूज
ठीक है, यूज होता है किसके जगह पे, किन की जगह पे, वॉवल्स की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो ये वैसे तो कॉन्सोनेंट्स में गिनते हैं मगर कहीं वॉवल्स में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए वाई की मैं साउंड आपको बताता हूं। कॉन्सोनेंट आप जैसे बट सम टाइम ये वॉवल्स में इस्तेमाल होते हैं। यहां है टाइफाइड, टाइफाइड। अब ये जो है जब भी ये रूल बताते हैं कि वाई जो है अगर दरमियान में आ जाए या आखिर में आ जाए तो ये वॉवल्स का काम देता है। किसका काम देता है? वाई आप इस्तेमाल करते हैं किसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं? आई की जगह पर। बार औकात वाई को आप किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं? तो आई क्या है? वॉवल है। आई क्या है? हरूफ इल्लत है। तो यहां पर वाई हरूफ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हम तो ये इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट है, मगर आप बताएं यहां कॉन्सोनेंट है? नहीं है। यहां कॉन्सोनेंट वाई नहीं है, यहां वाई क्या है? वॉवल है, क्योंकि ये आई की आवाज प्रोनाउंस कर रहा है। टाई फाइड, टाई। यहां भी वाई क्या है? वॉवल। यहां भी क्या है? वाई टाई। हियर वाई सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट होता है पुटिंग यानी जगह लेना, रिप्लेस करना। हियर वाई सब्स्टिट्यूट्स फॉर आई। किसकी जगह इसने जगह ली? आई की जगह जब वाई ले तो वाई क्या बन जाता है? वॉवल्स बन जाता है। और कॉन्सोनेंट वाई कब होता है? जब ये पहले आए। यस यस, इसमें वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। यस, शायद मैंने यहां एग्जांपल दी हो। यू ये कॉन्सोनेंट है। यू क्या है? वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। यहां कॉन्सोनेंट है मगर यहां क्या है? ये यहां वॉवल है। जब वाई दरमियान में या आखिर में आए, जैसे ट्राई, ट्राई में टी आर वाई ट्राई, तो वाई वहां पे क्या है? वॉवल। वहां क्या है? वॉवल है। और जब पहले आ जाए जी, सिस्टम भी है ना जी, सिस्टम। हाँ सिस्टम, सिस्टम के अंदर वाई आर है। सिस्टम। ये बच्चे को ऐसे बताएं बेटा, अब ये वॉवल्स आई को किसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट्स किसको कर रहा है? ये आई, आई की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है। इसी अंदाज से डब्ल्यू, ये भी बाद का सम टाइम्स ये भी वॉवल होता है। जैसे व्हेन साइलेबल्स बिगिन विद वाई आर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जो है, अब इसका मैं आपको बता दूं, ये भी उसी अंदाज से जो मैं बताया वेट। अब ये वेट जो है कॉन्सोनेंट है। पहले आ गया ना डब्ल्यू, ये किस चीज को अदा कर रहा है? कॉन्सोनेंट को। न्यूज, अब डब्ल्यू किसको अदा कर रहा है? अब ये यू को आप किसको कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ना इसको। तो यू क्या है? वॉवल्स। यू क्या है? वॉवल है। तो अब डब्ल्यू न्यूज के अंदर NEWS न्यूज, खबर। अब खबर के अंदर डब्ल्यू जो है ये बच्चों को बताया जाए बेटा यहां पर ये कॉन्सोनेंट नहीं है, यहां इसकी साउंड है वो है यू की तरह। किसकी तरह है? ये फिर सब्स्टिट्यूट किसका हुआ? डब्ल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किसका हुआ? यू का हुआ। तो इस अंदाज से बताएं कि कभी बाद का 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कभी 21 होते हैं। ठीक है, वॉवल जो है हमेशा जो परमानेंट वॉवल्स है वो 5 रहते हैं। तो ये चंद एग्जांपल थी इसकी। ये आप बच्चों को इस तरह साउंड में अगर ये चंद मिसालें देंगे, उसके पास हमारे पास रूल है बहुत सारे, वो रूल आपको मैं समझा देता हूं। उन रूल को देखेंगे। इसके कोई बार सब सवाल करना चाहें, कोई आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन है इसमें? अभी हम स्पेलिंग मिस्टेक्स में जो चीजें समझ रहे हैं उसमें हमने वो चीजें अभी समझी हैं साउंड्स के बारे में। सारी तफसीलन बात नहीं हुई, आप जानते हैं हमारे पास वक्त इतना नहीं होता। चंद आपको एग्जांपल मैंने दी हैं, चंद आप खुद इकट्ठी करें, उनको अपनी डायरी पे लिखें, अपने नोट्स तैयार करें। तो आप इंशाल्लाह ये जो बगैर रूल की चीजें हैं ये आप नोट्स तैयार करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब ये जो चीजें इनके चंद के रूल हैं ये साउंड्स के साथ मैं इसको लेता हूँ। इसकी वजह यह है कि कल इंशाल्लाह हम रूल पढ़ेंगे। आज ये जो चंद है ये साउंड के साथ हैं, इनके चंद के रूल हैं, चंद के नहीं हैं। अब यहाँ साइलेंट एच है, साइलेंट यहाँ पर टी है, साइलेंट के है, साइलेंट बी है। ये चंद एग्जांपल हम लेकर आए हैं। अब बच्चे को आपने याद करवानी है इनमें से कि बच्चा कैसे याद करे। जब बच्चे को आप इसके स्पेलिंग लगाने थे ऑनेस्ट, तो बच्चा तो एच को छोड़ देगा, ऑनेस्ट वो तो ONEST लिखेगा। तो आप बच्चे को बताया जाएगा कि बेटा जब ओ से पहले एच आएगा, हर जगह नहीं, चंद अल्फाज हैं यहां पर ओ से पहले एच आ जाएगा तो एच क्या होगा? साइलेंट। क्या होगा? बेटे को बच्चे को ऐसे बताएं बेटा ये साइलेंट है, खामोश है, इसकी आवाज नहीं है, यहां पर इसकी आवाज प्रोनाउंस नहीं है, ऑनेस्ट। इस तरह इसके रिदम,
बच्चा जो है यहाँ एच नहीं लिखेगा, यहाँ पूछेगा टीचर ये तो आगे आ गया, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि अब तो ये ओ से पहले एच नहीं है, आप वाई से पहले हैं। तो चंद वर्ड ऐसे हैं जहां पर रूल अप्लाई नहीं होता और ये तकरीबन 150 से ज्यादा नहीं है वर्ड। आपकी एमएससी तक, एमए तक, बीए तक तकरीबन आप निकाल लें। मैंने इसको गूगल में सर्च किया और तकरीबन मुझे 132 या 128 वर्ड मैंने जो गिने, 128 132 वर्ड मैंने ये साइलेंट जो लेटर इनके मैंने वर्ड इकट्ठे किए, वो तकरीबन इतने मिले। तो हम देखें कितने परेशान रहते हैं, हम सोचते रहते हैं पता नहीं ये कितने वर्ड्स होंगे, हम उनको याद नहीं करते। काश हमने बचपन से बच्चे को 1 2 3 से 10 ये वर्ड, ये साइलेंट वाले लेटर जिनमें वर्ड्स के अंदर साइलेंट लेटर है, काश उनकी डायरी पे हमने बचपन से सिखाया होता तो 10 क्लास में जाकर उनको 150 वर्ड ये याद हो चुके होते, फिर उनको प्रॉब्लम ना रहती रूल की। हाँ, कहीं पर रूल उनको बताएं, कहीं पर रूल नहीं, आप यहाँ पर उनके लिए मसाइल आएंगे। यहाँ उनको कहीं बेटा कि डायरी पर लिखें, और इस बच्चे को याद करने का तरीका यह है कि इसको आप सर थोड़ा सा जूम करें। बच्चे को आपने भी कॉपी के अंदर भी इसको जूम करना है। कॉपी के अंदर अब बच्चा रिदम को याद करेगा, उसको पता है रिदम, तो वो RYTHM लिखेगा तो यहाँ एच छोड़ देगा। तो वो एच छोड़ेगा ना, जब तो एच को आपने कैपिटल लिखना है, बड़ा करना है, बच्चे को मेंशन करना है, उसको शो करना है, उसको जूम करके दिखाना है। तो इंशाल्लाह रिदम के अंदर बच्चे कभी भी एच नहीं भूलेंगे। जब बच्चे को आप एक बार, अगर बच्चे ने गलती की है तो होमवर्क के अंदर अगर आप उसको एज को बड़ा करके दे रहे हैं तो बच्चा नेक्स्ट टाइम एज की गलती कभी नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। वो गौर करेगा कि बचपन में टीचर ने 1 क्लास में प्रेप में मेरी ये गलती ठीक की थी, 2 क्लास के अंदर मेरी एज की गलती ठीक की थी, तो वो कभी रिदम की गलती नहीं करेगा। अगर आप उस पर जोर नहीं देंगे, स्ट्रेस देंगे, अगर इस पे स्ट्रेस देंगे ना, जोर देंगे उस बच्चे पर, तो इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। इसी तरह टी है वॉच। अब वॉच आ रहा है, इसके लिए चंद जगह पर रूल लगता है, चंद पे अप्लाई नहीं होता। तो आप ये वर्ड भी उनको टी साइलेंट के जो लेटर, टी साइलेंट लेटर है जो वर्ड्स है वो भी उनको लिखवाएं और टी को जूम करके दिखाएं, कॉपी के अंदर बड़ा करें, टी को कैपिटल लेटर लिखा जाए, ये टी भी कैपिटल लिखा जाए। लिसन, बच्चे से आप लिसन की स्पेलिंग पूछेंगे, बच्चा क्या बताएगा? LISEN, यही बोलेगा ना लिसन। तो जब वो टी छोड़कर आया तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करें, उसको टी को बड़ा लिख कर दिखाएं, वो टी नहीं भूलेगा। इसी तरह मैच, अब मैच की स्पेलिंग वो लिखेगा MACH, मैच, टी तो साइलेंट है, टी को बड़ा करें। इसी तरह हमारे पास साइलेंट वर्ड के, नाइफ। अब नाइफ के अंदर आप जानते हैं कौन सा साइलेंट आ रहा है, EB और के भी। अब के के बाद जब N आता है ये रूल तो अप्लाई होता है, के के बाद जब N आता है तो के क्या होता है? खामोश। के क्या होता है? खामोश। यहां नी है, ये क्या है? नी, ये क्या है? नी। तो यहां भी के क्या है? साइलेंट। ये है नॉट, यहां भी के क्या है? साइलेंट। नी, अब नी की स्पेलिंग है। इसी तरह नो, नो में क्या है? KNOW, यहां W भी साइलेंट और के भी साइलेंट है। W की आवाज नहीं आ रही, नो है, बच्चा लिखेगा नो। आप बच्चे को कहते हैं, बच्चा इस तरह लिखता है नो, आप नहीं मानते, आप कहते बेटा रॉन्ग है, आप कहते मैं जो नो रिक्वायरमेंट है मेरी नो, तो ये रिक्वायरमेंट है। अब बच्चे ने 2 लेटर छोड़े हैं, कौन कौन सा लेटर छोड़ा है? W और के छोड़ा है। तो अब बच्चे को ये वादे करके बता दें बेटा यहाँ पर के की तो उसको रूल बता देंगे, W का रूल नहीं आप बता सकेंगे। यहाँ नो W जो है ये रूल नहीं बताएंगे, के का रूल बता देंगे, ये डायरी भी लिखवा दें, वो बच्चा भूलेगा नहीं। बेटा ये नो का मतलब होता है नहीं, इसका नहीं, और इस नो का मतलब क्या होता है? जानना। अब ये जानना, अब बच्चे के जहन में ये चीज बैठ गया, नॉलेज है। अब कितने साइलेंट हैं? के, W, D और E, 4 साइलेंट हैं यहां पर। अगर नॉलेज के बच्चा स्पेलिंग लिखेगा, NOLEGE, जी, बस ये नॉलेज। बच्चा ये वाली स्पेलिंग लिखेगा NOLEG, नॉलेज। बच्चे ने नॉलेज लिखा, बच्चे ने 4 स्पेलिंग छोड़ दिए। बच्चे को आपने साइलेबल्स करके दिखाए, वो 4 तो छोड़ चुका है। तो आप उस बच्चे को बताएं बेटा यहाँ के भी है, इसको भी हाईलाइट करें, फिर इसके अलावा W को भी हाईलाइट करें, D को हाईलाइट करें और E को हाईलाइट करें। इंशाल्लाह बच्चा ये नॉलेज की स्पेलिंग नहीं भूलेगा। और भी इसका तरीका, जैसे हाइड्रोजन, पहले हम ये देख लेते हैं बी वाला। अब है सबसे आसान है कॉम। कॉम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम?
कॉम, COMB, ये है क्या कॉम। हम इसको लिखते हैं काम नहीं लिखते, कॉम लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, कॉम। अब बच्चे को कॉम लिखवाएंगे, वो क्या लिखेगा, COM कॉम, बी को छोड़ देगा। अब बच्चे को बताएं बी जो है साइलेंट है, एम के बाद बी आया, बाद का ये रूल लगता है एम के बाद बी आए तो साइलेंट होता है, कॉम। तो इस अंदाज से आप बताएं। बहुत वर्ड जैसे आप ये वर्ड आप पढ़ते हैं डेट, डेट, डेबिट आप बोलते हैं डेबिट, डेबिट, ये है डेबिट, ये भी उधार, ये भी उधार, उधार, ये भी उधार। ये है डेट, इसका प्रोनाउन साउंड है डेट, इसका है डेबिट, इसका क्या है डेबिट। अब बच्चा क्या डेट की स्पेलिंग लिखवा रहे हैं, बच्चा किसको छोड़ रहा है, वो डेट कौन सी लिख रहा है, ये वाली डेट। बच्चा कौन सी डेट लिख रहा है, बच्चा डेट लिख रहा है DATE डेट, यहां भी ई साइलेंट है, बच्चा डेट ये लिख रहा है। बच्चे को बताना है डेट, 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 ये है डेबिट, डेट, बी साइलेंट है, यहां क्या है बी, इसका उदाहरण डेट, ये डेबिट और ये क्या है डेट है। इसी तरह थंब, थंब में बी साइलेंट, कॉम, फिर है डाउट, डाउट के अंदर बी साइलेंट है, डाउट के अंदर बी साइलेंट है। एक वर्ड में लेता हूं, कार, हाई, कार्बो, हाइड्रेट्स। अब बच्चे को प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट्स। अब बच्चे को क्या करना है, कार्बो, अब बो, कार का आपने याद करना है बेटा, स्पेलिंग ऑफ कार, CAR, कार, बो, वो कहे BO बो, वो कहे हाई, वो कहेगा HI हाई, नहीं बेटा वो यहां पर Y को रिप्लेस कर लो, यहां I नहीं है, वो कहेगा हाई। अब HY हाई, कार्बोहाइड्रेट्स, D ये इसमें प्रॉब्लम नहीं, इसको होगा ड्रेट, DRATS, कार्बोहाइड्रेट्स। आप इसी तरह करवाते रहेंगे, बच्चा कभी याद नहीं करेगा। आप इसको साइलेबल्स के अंदर करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये कार्बोहाइड्रेट स्पेलिंग याद करने में उसके लिए आसानी होगी। हमारे पास है साइकोलॉजी, इसके अंदर S जो है ना P साइलेंट होता है। जैसे निमोनिया के अंदर N से पहले P आई, ये रूल भी है, मगर बाद वर्ड्स ऐसे मैंने देखे हैं जहां रूल अप्लाई नहीं होता। अभी साहब ने मुझे ये दिया कि इसके अंदर बताएं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर P के बाद क्या आया S, तो ये बच्चे को बताएं कि P के बाद आया S की आवाज आएगी, P की आवाज नहीं आएगी, साइकोलॉजी। इसी तरह बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं, अब वक्त नहीं इतना टाइम आपको बताते और भी एग्जांपल देते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो आज का लेक्चर हुआ अल्लाह ताला इसे हमें समझकर याद रख कर आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु